अगर विचारक और सामाजिक सुधारक की दृष्टि देखें तो कार्ल मार्क्स था, बाबा साहब थे, संत रैदास थे। वैज्ञानिक अगर दृष्टि से देखे तो निकोला टेस्ला था, गैलीलियो जैसा महान व्यक्तित्व था। और अगर वर्तमान काल में वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रख के देखें तो ओशो रजनीश थे। और अगर बुद्धिज्म की दृष्टि से देखें तो भगवान बुद्ध का परम शिष्य बहुत सारे थे, उसमें से महामोगलान प्रमुख था। भगवान बुद्ध स्वयं, महावीर स्वामी स्वयं, ये जितने भी महान कैरेक्टर्स थे उनमें एक खूबी थी, और इसी खूबी के कारण वो निंदा विरोध के पात्र हुए थे, और इसी खूबी के कारण उनके हित के ऊपर खतरा मंडराता था, और इसी खूबी के कारण उनको उनके जान के लेवा उनके ऊपर हमला हुआ था, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवाई है। वो खूबी थी, वो सत्यनिष्ठ थे, वो सत्यभाषी थे। मंसूर और सुकरात उनको मारने से पहले उनको चुप रहने के लिए उनको आग्रह किया गया था, लेकिन वो चुप नहीं रहे थे। ओशो रजनीश, जिसको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके फॉलोअर्स उनके हित चिंतक नहीं है। ओशो रजनीश की उसको स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया था। क्यों जानते हैं? भारत में उसकी बहुत निंदा हुई थी। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने राजकीय जो उस समय की वर्तमान परिस्थिति थी, उसने उस समय के बीजेपी के नेता जो मुरारजी देसाई थे उनकी कड़ी निंदा किया था। उसने राजकीय जितने भी राजकीय परिस्थिति थी उसकी निंदा की थी। अमेरिका में उसको स्लो पॉइजन दिया गया क्योंकि उसने राजकीय परिस्थिति को लेकर उन्होंने सत्य भाषण किया था। जितने भी महान विभूति हो गई वो महान हुए, और उनके विचार आज भी समाज में हमको मोटिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उस समय की वर्तमान परिस्थिति थी उनके विरुद्ध में वो बोले थे। हमेशा कोई भी साधु, सन्यासी, भिक्षु